गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आज जैसी सो के मैं उठी तो बाहर देख रही हूँ खिड़की। मैं सो के उठती हूँ तो सबसे पहले खिड़की दरवाज़ा सब खोलती हूँ तो देख रही हूँ बहुत अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है। और आज मेरी नींद थोड़ी जल्दी खुल गई थी तो बहुत अच्छा मौसम हो गया था। और वैसे भी 2 दिन से ना बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी तो बहुत अच्छा हुआ, चलो बारिश हो गई तो थोड़ा गर्मी से राहत हो गई। इसके बाद मैं खुश हो गई, चलो आज लंच बॉक्स बनाने में मज़ा आएगा। लेकिन उससे पहले मैं रात को सोने से पहले जो बर्तन धो के रखती हूँ ना, वो रात को मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो सबसे पहले मैं बर्तन सरियाऊँगी। तो घड़ी में देखिए अभी 6:30 नहीं बजे, मैं 6 बजे सो के उठी थी। तो सबसे पहले मैं सारा बर्तन को जगह पे सरिया के रख देती हूँ। उसके बाद मुझे आटा लगाना है। तो आटा में मैं ना थोड़ा सा नमक, थोड़ा दूध डाल के, जब भी मैं लंच बॉक्स के लिए आटा गूँथती हूँ ना तो उसमें थोड़ा दूध और थोड़ा नमक डाल के आटा गूँथती हूँ, जिससे ना लंबे समय तक रोटी हो या पराठा बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम रहता है। और आटा लगा के मैं रख दी हूँ। इसके बाद मैं पी रही हूँ अपना सुबह सुबह खाली पेट में नींबू पानी, जो कि रोज़ सुबह मैं खाली पेट में नींबू पानी पीती हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता ही कि मैं वेट लॉस करती हूँ तो मैं इसी तरह की चीज़ें हेल्दी हेल्दी लेती रहती हूँ। और इसके बाद नींबू पानी पीने के बाद अब करने तैयारी जा रही हूँ मैं सब्जी की। तो जो भी मुझे सुबह में लंच बॉक्स बनाना रहता है उसके प्लानिंग मेरी रात में ही हो जाती है। तो रात को ही मैं सोची थी कि कल चना की घुगनी बनाऊंगी। छोटा चना जो होता है ना, उसकी घुगनी बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो बस प्याज को छील के पहले मैं अच्छे से धो ली हूँ। इसके बाद अब प्याज को ना चिप्स कटर से काट ले रही हूँ। पता है आपको, मुझे ना ये चिप्स कटर में ना प्याज काटने में बहुत ही इजी लगता है। चाकू से अच्छा मुझे यही लगता है। एक तो फटाफट से प्याज कट भी जाती है और बहुत अच्छी पतली पतली कटती है। तो मैं तो आजकल ज़्यादा इसी से प्याज कटिंग कर रही हूँ। और इधर फिर मसाला तैयार करूँगी, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा मसाला। लहसुन ली हूँ मैं और अदरक ली हूँ मैं, टमाटर, हरी मिर्च, साबुत खड़े गरम मसाले ली हूँ मैं। फिर उसी मिक्सी के जार में डालेंगे साबुत धनिया और जीरा और काली मिर्च डाल देंगे, हल्दी का पाउडर डाल देंगे, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, थोड़ा स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, तेज़पत्ता डाल देंगे और बिना पानी के ये मसाला पीस लेंगे। तो सारा मसाला हो गया तैयार। अब कुछ भी नहीं करना है। अब कुकर में सबसे पहले प्याज डाल देंगे, फिर ये सारे मसाले जो मैं पीस के डाली थी वो डाल देंगे। इसके बाद चना डाल देंगे और थोड़ा सा मिक्सी के जार में पानी डाल के मैं इसमें डाल दी हूँ और थोड़ा चना और दे दी हूँ मैं। इसके बाद एक करछी की मदद से मैं एक करछी ली हूँ सरसों का तेल और सब कुछ को कुकर में डाल के फिर इसको अच्छे से मिला लेना है। तो इससे मुझे मिलाने में प्रॉब्लम हो रही थी तो सोची चलो चम्मच से मिलाती हूँ। तो पहले अच्छे से मिला लीजिए। और ये जो तरीका है ना चना की घुगनी बनाने का, इतनी ज़्यादा टेस्टी घुगनी बनती है ना कि बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप लोग बना के ट्राई करना ये चना की घुगनी। लेकिन जैसे जैसे मैं मसाला बनाई हूँ ना बिल्कुल सेम वैसे ही बनाना। इसके बाद मैं कुकर का ढक्कन लगा के और गैस पे बिल्कुल लो फ्लेम पे करके छोड़ दी हूँ। वो धीरे धीरे बनता रहेगा। तो बिल्कुल गैस को धीमी आंच पे करके छोड़ दीजिए, चना की घुगनी खुद बनती रहेगी। और दूसरे साइड मैं बना रही हूँ पराठा और साथ में बेटी नहा के रेडी हो गई है तो अब उसका मैं बाल बांध देती हूँ। बाकी तो वो सारा काम खुद कर लेती है। तो बस बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए हैं। बस लास्ट काम जो होता है ना मेरा रोज़ की तरह, अपनी बेटी का बाल बांधना। बाकी मुझे कुछ भी। दोस्तों, बेल्ट बेल्ट यहाँ सामने तो है। हाँ, स्कर्ट वहाँ है पीछे टंगा। दोस्तों, मैंने लंच बॉक्स बना लिया है और लाडो भी नहा के रेडी हो गई है। लेकिन बाहर बारिश हो रही है, पता नहीं जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी। और बारिश और तेज़ी हो गई है। और मेरा लंच बॉक्स में चना की घुगनी बन चुकी है जो मैं आप लोगों को दिखाई थी। बस अब तो मुझे पराठा बनाना है। पर पता नहीं लाडो स्कूल जा पाएगी कि लाडो? जाऊंगी। बारिश हो रही है जाऊंगी बाहर। मैं ना सुबह सुबह उठी तभी देख रही हूँ कि बारिश हो रही है। ये नहा के रेडी हो तो चुकी है पर पता नहीं स्कूल जाएगी कि नहीं। ये तो गलत बात है। कोई नहीं, मैं लंच बॉक्स तो बनाती हूँ ना, देखती हूँ जा पाती है कि नहीं। बारिश छूटेगी तो जाएगी, नहीं तो नहीं जा पाएगी। तो चलिए, पराठा तो मेरा बन चुका है। अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरी चना की घुगनी। तो जब तक आटा गूँथ के पराठा बनाते हैं, तैयार करते हैं ना, तब तक एक साइड घुगनी अपने आप बनता रहता है और बन के फटाफट से रेडी हो जाता है। और देखिए ना, घंटों किचन में खड़ा होने की ज़रूरत है, ना इसे भूनने का झमेला, ना कुछ। बस एक साथ सब कुछ मिला के चढ़ा दीजिए गैस को धीमी आंच पे करके और बहुत अच्छी ये घुगनी बनती है।
तो देखिए ये जो चना की घुगनी है ना, ये सबसे बेस्ट तरीका है बनाने का। ये चना की घुगनी बहुत टेस्टी लगती है। जो करछी की मदद से ना चना की घुगनी को जब आप कुकर का ढक्कन खोलते हैं ना, इसके बाद करछी को गोल 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 घुमाते जाइए, जिससे सारे प्याज बिल्कुल टूट जाते हैं और ग्रेवी बिल्कुल गाढ़ी हो जाती है। और जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी ना, ये ग्रेवी और भी गाढ़ी हो जाती है। और ये चना की घुगनी ना मेरे घर में सबको बहुत पसंद है और ये बहुत ही शौक से सब लोग खाते हैं। तो दोनों बच्चों को मैं खाने भी दे दी हूँ और साथ में लंच बॉक्स के लिए भी निकाल के रख दी हूँ कि जब तक बच्चे खाएंगे तब तक अपना घुगनी ठंडा होता रहेगा। तो बच्चों को स्कूल भेजने से पहले मैं एक पराठा ज़रूर खिला के भेजती हूँ। तो यहाँ बेटी को मैं बैठ के खिला रही हूँ और बेटी बहुत खुश थी क्योंकि उसे बहुत पसंद आया, बहुत टेस्टी बनी थी। और इधर मैं चाय भी चढ़ा दी हूँ अपने लिए कि बच्चे स्कूल चले जाएंगे, इसके बाद बैठ के आराम से चाय पीऊँगी। और मेरा लंच बॉक्स भी रेडी हो गया। और भी सबसे अच्छी बात पता है क्या, बारिश बहुत ही कम हो गई थी, मतलब समझिए रुक गई थी, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। तो बच्चों को स्कूल जाने के लिए आराम हो गया, बच्चे स्कूल चले गए और मैं बैठ के पी रही हूँ चाय। इसके बाद आज मुझे अपने लोहे की तवा की सफाई करनी है। तो आप लोग भी ध्यान से देख लीजिए कि मैं कैसे अपने लोहे की तवा की साफ़ करती हूँ। करना कुछ भी नहीं है, गैस को बिल्कुल तेज़ आंच पे कर दीजिए। बिल्कुल जो हाई फ्लेम होता है ना, बिल्कुल गैस को तेज़ आंच पे करके लोहे के तवा चढ़ा दीजिए। जितना ये गर्म होता जाएगा ना, उतनी आसानी से चाकू की मदद से ये सारा गंदगी फटाफट से निकल जाता है। ना घंटों रगड़ने की ज़रूरत है, ना घंटों मेहनत की ज़रूरत है। बहुत ही आराम से लोहे का तवा साफ़ हो जाता है चाकू की मदद से। बस लोहे का तवा को जो है ना बिल्कुल गर्म कर दीजिए और चाकू की मदद से इसे रगड़ते जाइए। हाँ, थोड़ा गैस चूल्हा गंदा तो होता है क्योंकि ये जो गंदा निकलता है उसकी छींटा चारों साइड गैस चूल्हा पे पड़ता है। लेकिन वैसे भी हम खाना बनाते हैं तो चूल्हा तो वैसे भी गंदा होता है। फिर इसकी सारी गंदगी पानी से एक बार धो लीजिए, फिर थोड़ा सर्फ या साबुन से इसे माँज लीजिए और बस बहुत ही अच्छे से ये देखिए तवा हो गई ना साफ़। इसके बाद अब किचन की सफाई की बारी है, क्योंकि थोड़ा तवा साफ़ की हूँ तो थोड़ा ज़्यादा किचन गंदा हो गया है। तो थोड़ा सा सर्फ लेके मैं किचन का स्लैब, चूल्हा और सब कुछ साफ़ करती हूँ। देखिए कभी भी ना जूठा, बहुत लोग को मैं देखती हूँ ना जो बर्तन मांजने वाला जूठा होता है ना, उसी से देखती हूँ मैं लोग चूल्हा साफ़ करते हैं, स्लैब साफ़ करते हैं। लेकिन देखिए उससे हम जूठे बर्तन धोते हैं ना, तो उससे चूल्हा वगैरह नहीं साफ़ करना चाहिए। इसलिए मैं जब भी साफ़ करती हूँ ना, तो मैं अलग से सर्फ घोल के अलग दूसरा जूना रखी हूँ, मैं उससे किचन साफ़ करती हूँ। और ये देखिए किचन साफ़ हो गया, बर्तन भी साफ़ हो गया और सारा काम करके मैं नहा के फिर से आई हूँ किचन में। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। तो 2 बजे मैं किचन में आती हूँ खाना बनाने, क्योंकि 2:30 से 3 बजे के बीच में बच्चे स्कूल से आते हैं ना। तो मैं इसी हिसाब से खाना बनाती हूँ ना कि जब तक बच्चे स्कूल से आए मेरा दाल चावल भी बन जाए और खाना भी बिल्कुल गर्मा गर्म रेडी रहे। क्योंकि बच्चों जब स्कूल से आते हैं तो गर्मा गर्म खाना खाने मिलता है ना, वो उसकी मतलब बात ही अलग होती है ना। तो बस सब्जी तो मेरी थी, बस मुझे दाल चावल बनाना था। तो मैं मसूर की दाल बना रही थी ना, इसलिए मैं कढ़ाई में बनाई हूँ। क्योंकि ये जो मसूर की दाल है ये तो वैसे ही तुरंत गल जाती है, तो कढ़ाई में ही बन जाती है। और कढ़ाई वाली जो दाल होती है ना, वो ज़्यादा टेस्टी बनती है। और एक तरफ मेरा मन कर रहा था चाय पीने का, तो सोची चलो थोड़ा चाय बना के पी ही लेती हूँ। क्योंकि मेरी आदत हो गई है, एक बार मैं दोपहर में थोड़ा ना थोड़ा चाय पीती हूँ। और इधर मैं चना और मूंग दाल को मैं भिगोने रख दी हूँ, क्योंकि मेरी प्लानिंग है कि रात के खाने में मैं फर्रा बनाऊँ। लेकिन मेरे कोई ठीक नहीं है, मेरा कभी भी प्लानिंग चेंज हो जाता है। और यहाँ मेरी चाय बन गई है, तो चाय पी ली हूँ मैं। और चाय पीने के बाद सबसे पहले मैं आई हूँ किचन में ये देखने कि मेरा दाल बना है नहीं। अरे वाह, तो ये देखिए मेरा दाल भी बन के हो गया रेडी। मैं बताई थी ना, ये जो लाल मसूर दाल है ना, ये बहुत जल्दी बन जाती है। इसके बाद मैं इसे पतीले में खाली कर लूँगी और इसके बाद अब लगाऊंगी इसमें तड़का। तो आज मैं लहसुन प्याज से तड़का नहीं लगाऊंगी, आज सिंपल तड़का लगाऊंगी। तो बस जीरा, हींग और सूखी लाल मिर्च और सरसों का तेल डाल के और तड़का लगाऊंगी। देखिए ये दाल ना 2 तरह से तड़का लगती है। एक तो ये जीरा हींग वाली तड़का लगती है, दूसरी जो प्याज लहसुन भून के डालते हैं ना, वो भी बहुत टेस्टी लगती है इस दाल में। तो बस दाल को लगा दूंगी तड़का और दाल मेरी बन गई है। सब्जी तो मेरी ऑलरेडी बनी हुई है और बस मुझे चावल बनाना है। इसके बाद मेरा किचन का काम ख़त्म। बहुत मतलब सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम कब हो जाती है ना, काम करते करते पता ही नहीं लगता है।
और जब भी मुझे चावल बनाना रहता है ना, तो मैं आधे घंटे पहले चावल भिगो के रख देती हूँ। इससे पता है क्या, बहुत ही अच्छी खिली खिली चावल बनती है। तो जब भी आप चावल बनाइए ना, तो आधे घंटे पहले पानी में भिगो के रख दीजिए, उससे चावल बहुत ही अच्छी खिली खिली बनती है, आपस में चिपकती नहीं है। और बस पानी मेरी गर्म हो गई है, इसके बाद मैं चावल इसमें डाल दी हूँ। और चावल उबलेगा तब तक मुझे एक काम और करना है। तो देखिए, आपने देखा होगा कि अक्सर मिक्सी के जार का ये जो रबड़ होता है ना, ये अक्सर टूट जाता है। तो मैं सोच रही थी कि मार्केट जाऊं, रबड़ लाऊं, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना जो रबड़ बैंड हम लोग बालों में लगाते हैं वो इसमें लगा लिया जाए। और ये वॉशेबल भी होगा, यानी कि ये हम इसे धो भी सकते हैं। वैसे देखिए, धोते तो हम उसे भी हैं, लेकिन ये भी इजी है ना धोने के लिए। तो बस मैं सोची चलो आज रबड़ बैंड ही से मैं लगा लेते हैं। और सच में बहुत अच्छे तरीके से ये रबड़ बैंड लग गया और मेरा मिक्सी का जार का काम कंप्लीट हो गया। मुझे मार्केट जाने की अब ज़रूरत नहीं है इसकी रबड़ लाने की, ये रबड़ बैंड से ही मेरा काम चल गया। तो बताइए कैसा लगा मेरा ये ट्रिक तो आप लोग देखा, को। इसी तरह बड़े काम को हम दिमाग लगा के ना छोटा बना सकते हैं। और अभी शाम का टाइम है और बेटा सबके लिए पीनट बटर वाला सैंडविच बनाया था, जो कि बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो बेटा तो सैंडविच खिला दिया और बेटी चाय पिला दी। बताइए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती कि बेटा ने नाश्ता करा दिया, बेटी ने चाय पिला दिया। तो चलिए, शाम का चाय नाश्ता तो हो गया और अब होगी रात के खाने की तैयारी। तो आप लोग को तो पता ही है कि मैं चना और मूंग दाल भिगो के रखी हूँ। तो ये डिसाइड होगा कि रात में क्या बनेगा, फर्रा बनेगा या फिर कल बनेगा। तो देखिए क्या बनता है, थोड़ी देर तो डिसाइड करने में लगेगा। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोग को अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।